26 जुलाई की रात को क्या हुआ था? मुझे ये बात पता चल गई थी कि दादा जिंदा है। और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे पता चल गया था। अक्सर दादा से और उनके परिवार से मिलने उनके घर जाया करता था। 26 जुलाई की रात भी मैं उनसे मिलने सोलापुर गया था, जब मुझे वहां अनुप्रिया जी मिली। अनुप्रिया जी के साथ बात करने के बाद मैं घर के अंदर गया। वहां जाकर देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। मुझे ये बात अजीब लगी कि अगर घर में कोई नहीं है तो दरवाजा क्यों खुला था। तभी मैंने देखा कि स्वरा के कमरे में स्वरा! काका, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई और देखे। जाओ जाओ जाओ। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मलार। स्वरा पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारे परिवार की लड़की किसी और औरत के साथ किस तरीके के संबंध में, उस औरत को पकड़ने के लिए गुस्से में मैं उसके पीछे भागा। रुको! तेज गाड़ी चला रही थी, इसीलिए उसे रोकने के लिए मैंने एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता अपनाया। शाम के 7 बजे का घंटा था वो, जिसकी आवाज सुनकर मुझे होश आया। मैं घबराया हुआ उस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसका बेजान शरीर गाड़ी से बाहर गिरा और तब मुझे पता चला कि कोई औरत नहीं बल्कि साड़ी पहने एक आदमी था। राधे, वो मर चुका था। लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया। रुक जा। सार्थक, काश मैं राधे के मरने से पहले ये बात जान पाता कि वो एक औरत नहीं, एक आदमी था। हमने बस सार्थक को बचाने के लिए इस राज को राज ही रखना उचित समझा। हम चारों के अलावा और कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। मलार, मैं बहुत डर गया था। डर में मानो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और उसी डर में मैंने राधे की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाला और तालाब के पास ले गया। यही सच है मल्हार, मैंने मारा है राधे को। यही सच है कि मैं खूनी। गिरफ्तार कर लो मुझे। जेल में छुप के बैठने नहीं दूंगी मैं आपको।
श्याम की मौत का बदला अब मैं लूंगी। मुझसे मेरे श्याम को छीना है ना आपने, हमारे प्यार का खून किया है आपने। इसकी सजा मैं आपको दे के रहूंगी सार्थक राणे। कल्याणी, मल्हार, छोड़ो इसको। क्या कर रहे हो तुम ये? उठो कल्याणी। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे राधे ने आपका? क्यों किया आपने? क्यों? बोलो। स्वरा, वो सिर्फ एक हादसा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था बेटा। क्यों किया? क्यों? बाबड़ी, सिर्फ एक हादसा था। बाबड़ी, एक बात सुन ले। स्वरा देखो, शांत हो जाओ। ये तूने होलिया क्या बना रखा है? ये विधवाओं की तरह क्यों घूम रही है तू यहाँ पे? क्योंकि स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी मल्हार जी। स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी। मैंने खुद इन दोनों की शादी की तस्वीर देखी। कल्याणी, तुम ये बात जानती थी और उसके बावजूद तुमने ये बात मुझसे छुपाई? मल्हार जी, मैं आपको स्वरा, तेरी राधे के साथ शादी हो गई, बताया क्यों नहीं हमने? क्यों छुपा के रखी है बात? क्योंकि मैं जानती थी कि एक नाचा को साड़ी पहन के लावनी करने वाले को आप अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। श्याम ने मुझसे कहा था कि मैं आप सबको हमारी सच्चाई बता दूं, लेकिन जब तक मैं अपनी हिम्मत जुटा पाती, श्याम गायब हो गया। और मुझे पता था कि उसके गायब होने के पीछे आप चारों का ही हाथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि श्याम 26 जुलाई से लेकर आज तक हर दिन हर पल मुझे बस इसी बात का डर था कि कहीं श्याम की जान को कोई खतरा तो नहीं है। हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि वो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, जिंदा हो। लेकिन काका ने मेरे श्याम को मार डाला। मुझे विधवा बना दिया, विधवा। आप सबके सब मेरे गुनहगार हैं। मैं वैसे किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। आप सबने मुझे ये राज छुपाया, क्यों छुपाया? हम लोग क्या करते? भौजी को जेल तो नहीं जाने दे सकते थे ना। इसी राज को राज रखने की वजह से हम लोग सोलापुर छोड़कर दादा के साथ रहने आ गए। क्या कर सकते थे हम? बच्चा, वो बस एक हादसा था। सार्थक ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दादा
आज तो मैं तुझसे ये भी नहीं कह सकता कि मत रो। काश तेरा दर्द मैं ले सकता। बाबा, आप जानते भी आपने क्या किया है? जानते हैं आप? और एक अपराध छुपाना कानूनन जुर्म है। हालत देखिए इसकी। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मल्हार, तुम भी जानते हो ना, ये एक हादसा था। इसका मतलब ये साबित हो चुका है कि सार्थक जी मुजरिम नहीं है। इस वक्त जो मेरे ऊपर बीत रही है ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी है। एक तरफ मेरी बहन है जिसको अभी पता चला है कि वो विधवा हो गई है, और दूसरी तरफ मेरे काका जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे जीना सिखाया, मुझे सही का साथ देना सिखाया। और आज मैं आपको अपनी बहन के पति की हत्या में गिरफ्तार कर रहा हूं। काश ये बोझ मेरे सर पर ना होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप ही ने मुझे सही का, कानून का साथ देना सिखाया है ना। सच क्या है हम सुन चुके हैं, लेकिन आप निर्दोष हैं या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। चलिए। अनुप्रिया जी, आज मैं अपना जुर्म कबूल करके काफी हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता तो अपना जुर्म बहुत पहले कबूल कर चुका होता। शायद आपके खोने के डर की बेड़ियों ने मुझे पकड़ा हुआ था। मल्हार बिल्कुल सही कह रहा है और एकदम ठीक है। मुझे नाज है इस पर, नाज है इस बात पे कि ये परिवार के प्यार से ऊपर कानून की इज्जत को रखता है। स्वरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो मल्हार। मल्हार जी, नहीं, मल्हार जी रुक जाइए ना। मल्हार जी, दीदी क्या चल रही है? देखिए, एक बार हम सब ठंडे दिमाग से सोच लेते हैं ना। नाम मत लो मेरा, और मेरा आपसे आज से कोई रिश्ता नहीं है। स्वरा, 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 स्वरा देखो। वहीनी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मैं मेरे शाम के मौत का शौक भी अकेले नहीं मना सकती क्या? भगवान करके, भगवान के नाते अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। स्वरा, 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 हेलो, देखिए मुझे
काका और राधे के बारे में अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सच पता लग गया है मुझे। ठीक है ताई, जैसा आप बोलो। लेकिन आपने आपको एक बात बताने के लिए फोन किया था। सार्थक है ना, वो औरंगाबाद से सोलापुर जाने के लिए रात के 9 बजे अपनी गाड़ी में गए थे। क्या? अपनी गाड़ी में? मतलब वो वाली वो MH बॉस वाली गाड़ी में? जी ताई। ऐसा कैसे हो सकता है? पर काका काका ने कहा था कि शाम को 7 बजे वो राधे की बॉडी लेकर निकले थे और उन्होंने राधे की ही गाड़ी में उसको रखा था और फिर वो गाड़ी तालाब में फेंक दी थी। इसका मतलब यही है कि काका अब भी कुछ छुपा रहे हैं और काका ने वो गाड़ी तालाब में नहीं फेंकी थी, किसी और ने ही ये काम किया है। मल्हार जी, तुम जानती थी ना कि स्वरा और राधे की शादी हो चुकी है, फिर भी तुमने मुझसे छुपाए रखा। मल्हार जी, मुझे ये बात आज सुबह ही पता चली है और मैं आपको बताना चाहती थी, इसीलिए तो बार बार आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आप है कि मेरा फोन काट रहे थे बार बार। समझ में नहीं आता किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। मल्हार जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। कल्याणी, बहुत हो गया। तुम ना एक काम करो, मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मल्हार जी, मल्हार जी को हो क्या गया है? ये बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? उनका परिवार क्या मेरा परिवार नहीं है? मल्हार जी भले ही मेरी बात सुनना ना चाहें अभी, लेकिन काका के झूठ का खुलासा मुझे ही करना होगा। अगर काका ने राधे को तालाब में धक्का नहीं दिया, इसका मतलब इस काम में कोई और इन्वॉल्व था, और वो कौन था, इस बात का पता अब मुझे ही लगाना होगा। बबड़ी, बबड़ी, दरवाजा खोलो ना। देखो, दोपहर से मैं तुमसे बात करने के लिए खड़ा हूं, एक बार दरवाजा खोल दो, बात कर लो ना मुझसे प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब जाओ दादा, यहाँ से जाओ। नहीं खोल रही, आ जाओ, चल। सर देखिए, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप प्लीज मेरी बात मानिए ना। मल्हार जी तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज आप एक बार तो सार्थक काका का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके देखिए प्लीज। कैसी बातें कर रही हो कल्याणी? सार्थक ने अपना जुर्म खुद कबूल किया है, किस बिना पे उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाऊं? पर और ये जो तुम्हारा खबरी का इंफॉर्मेशन है ना, उसकी अदालत में कोई कीमत नहीं। पर सर आप समझ। जैन सर। हाँ बोलो पवार। सर, मल्हार सर का फोन स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए आपके पास आ गया सर। सर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर, उसमें साफ लिखा है कि राधे की मौत एक्सीडेंट के 5 घंटे के बाद हुई है सर। वो भी सर सर पे चोट लगने की वजह से नहीं, गला घुटने की वजह से हुई है सर। सार्थक के लाइट डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी करो। थैंक यू। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राधे की मौत के जिम्मेदार काका नहीं, बल्कि कोई और ही है।